आवाज है? चल रिकॉर्डिंग चालू कर दिया हूँ मैं। तो और अपना वो करो, इंट्रोडक्शन वगैरह दो थोड़ा भाई दे दूंगा। तुम। बस बाकी ये बता दे, अगर बहुत गंदा दिख रहा हूँ ना तो बंद कर देंगे यार। लास्ट कॉल। नहीं बहुत गंदा क्या अचानक से दिखने लग रहे हो बे, दाढ़ी मूछ काटने से नॉर्मली दिख रहे हो। छिला हुआ अंडा टाइप का। चलो खैर, तो अपन लोग स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। हम्म। पहले मैं तेरा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। आप हैं शिवम बिहारी, माने तेरा वो क्या है, शिवम कुमार। मेरे साथ में सहारे में पढ़े हैं 2 साल 3 साल। और पहले साल ज्योतियों के साथ रहते थे, सेकेंड ईयर मेरे साथ रहे हैं। और इनसे हर हफ्ता में 2 से 3 बार बात होता ही है मेरा आज तक। तो इस टाइप की दोस्ती है इनके साथ। चल शुरू करते हैं। देख नहीं, एक सिमिलैरिटी बता रहा हूँ। कोटा तू भी गया है, मैं भी गया हूँ। एसआरएम तू भी गया है, मैं भी गया हूँ। कोटा में रंगबाजी तुम भी किए, मैं भी किया है ना। पढ़ाई तुम भी नहीं किए, मैं भी नहीं किया। तो आईआईटी तुमसे भी नहीं हुई, मेरे से भी नहीं हुई। ठीक है, तो कोटा से शुरू करते हैं, ठीक है। हाँ सही तू टॉपिक है। मैं एक बता रहा हूँ, जैसे अभी सीरीज आया था कोटा फैक्ट्री, देखा है दोनों दोनों सीजन? फर्स्ट सीजन देखा हूँ। सेकंड सीजन नहीं देखा है? नहीं नहीं देखा सेकंड सीजन। मैं देखा मैं हूँ ज्यादा सेकंड। रिलेट ही नहीं कर पाया भाई, इसलिए मैं देखा ही नहीं हाँ वही मैं सेकंड बोल रहा सीजन। था तेरे को कि तू जैसे कोटा में रहा है ना। मैं हम्म। अपना बताऊंगा बाद में। तू जैसे रहा है और सीरीज में जो दिखाया है, क्या मतलब क्या डिफरेंस है, मतलब कि उसमें क्या नहीं दिखाया या क्या कुछ एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा दिखा दिया उसमें? नहीं एक्स्ट्रा नहीं, आई थिंक जितने लोग कोटा जाते हैं ना उनकी वो हम्म। स्टोरी बताया, पर मेरी अलग ही थी। वहां जब बता हम्म। रहे क्लासेस जा रहे, कॉम्पिटिटिव माहौल है, पढ़ाई हम्म। हो रही, गर्लफ्रेंड बना रहे हैं। तो हम्म। वो सब था ही नहीं मेरा कभी, मैं क्लासेस गया ही नहीं कभी। क्लासेस गया नहीं, घर में ही हाँ, पढ़ा हूँ। कैफे जाके गेम खेल रहा हूँ, दोस्तों के साथ घूमने चला जा रहा हूँ, तो इसलिए मैं हाँ। वो रिलेट ही नहीं कर पाया। वो बंदा कोचिंग से आ रहा है, फिर पढ़ाई कर रहा है, टीचरों के साथ उसकी बातें हो रही है, कन्वर्सेशन चल रही है, तो इस कारण मैं रिलेट नहीं कर पाया। यही डिफरेंस है। हाँ भाई। और उसमें ये भी है ना कि उसमें थोड़ा अच्छे पढ़ने लिखने वाले लड़कों को कहानी बताया गया है। हाँ, अच्छे अच्छे लड़के की कहानी, और होती वैसी लाइफ ना 50% से ज्यादा लोगों की ऐसी होती है जैसा मैं हम्म। बता रहा हूँ। 50, हाँ भाई सही बोल रहे हैं। क्योंकि उसमें जो एक लौंडा है ना, जो थोड़ा सा क्या बोलते हैं, हरामी टाइप है, सुट्टा उट्टा मारता रहता हाँ है जो सब। हाँ। वो लौंडा हमारे ग्रुप में, जब मैं कोटा में था ना, वो लौंडा हम्म, हमारे ग्रुप का पढ़ाकू है। ऐसा समझ हाँ। कि हम लोग का ऐसा था, मतलब कि वो जो जिसको लोग सीरीज में बदमाश दिखाए हैं ना, वो भी कुछ खास बदमाश नहीं। हम लोग तो ऐसे थे वहां पे कोटा में। अरे बहुत गंदा भाई वहां पे। तू कौन से में था, एलन में था? मैं रेजिडेंस में था। रेजोनेंस में था तू तो। क्या गर्लफ्रेंड तो बनाया था, एक तो बता रहा था मेरे को, वहां नहीं बनाया बोल रहा नहीं नहीं, गर्लफ्रेंड वहां थोड़ी, गर्लफ्रेंड पहले से, था। अच्छा। होम टाउन। अभी जो रिसेंट वाली वो देखेगी वीडियो, वो बोल के नहीं बोल रहा है। क्या क्या बोल रहे हैं? अभी जो रिसेंट वाली है वो वीडियो को देखेगी बोल के अभी नहीं बता रहा है। अब ऐसा ऐसा थोड़ी है भाई, कुछ कोई नहीं वीडियो देख रहा है, जो सच है वो सच। भाई मेरा तो बता रहा हूँ, मतलब ये हुआ था कि यहाँ पे 12वीं का नंबर मेरा, मतलब 12th क्लास में सबसे लोएस्ट नंबर मेरा आया था 12वीं का। हम्म 54%। हम्म और ना, मेरा था, मेरे एक दोस्त का और भी आया था, हम लोग का था सबसे लोएस्ट ना। मैं सीएससी वाला में था, इकलौता लौंडा 12वीं में। और उसके बाद फिर ये था कि अब क्या करना है क्या करना है, कुछ समझ नहीं आ रहा था ना। तो कोटा का तो पहले सोचा ही नहीं था, यही रायगढ़ में कोचिंग है, जेईई का। उसी में ये ले लिया था एडमिशन कि पढ़ाई वढ़ाई हो जाएगा बोल के। फिर उसके बाद कुछ दिन के बाद थोड़ा सोच विचार किए, बोले यार अगर पढ़ना ही है तो अच्छे जगह से जाके पढ़ते हैं। और तो सोचे फिर चलो कोटा चले जाते हैं। मतलब ऐसा होता है ना भाई, कभी कभी मतलब ऐसे फिल्मों सीरीज में देखेगा तो डिसीजन लेने के लिए हम्म फैमिली वैमिली सब बैठी है टेबल वेबल कुर्सी लगा के, अब लड़का आगे क्या करेगा।
अपने में ऐसा कुछ नहीं था भाई। मतलब पापा खाना वाना खाने आए थे दोपहर में और बोले जाओगे, तो मैं बोला हाँ ठीक है जाओगे बोले। तो उसके बाद फिर मेरे को आ गए, कोटा वोटा छोड़ दिए भाई। लेकिन तेरे को मस्त बात बता रहा हूँ, जब गया ना भाई पहले, तो एलन में क्या होता है ना कि स्कॉलरशिप का एग्जाम देते हैं, ठीक है। तो मेरे से तो स्कॉलरशिप का एग्जाम ही ना बने भाई। मतलब इतना बहुत, उसमें बहुत गंदा किया था। मेरे को लगा कि ये ना कुछ एंट्रेंस एंट्रेंस टाइप का है, तो मेरे को लगा कि मेरे को तो एलन में भी नहीं लेंगे। फिर बाद में पता चला कि अच्छा ये खाली ऐसे ही था, स्कॉलरशिप टाइप, इसमें कुछ जुड़ेगा नहीं। तो उसके बाद में फिर मेरा जो माथा घूमा ना, कहाँ पे घूमा बताऊं, जब वो स्कॉलरशिप एग्जाम दे के बाहर निकले ना, धड़ 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 ऐसे बच्चे नहीं, क्या बोलना चाहिए कि मान के चल कुकुर या बैल वैल बांध के रखे हैं, और जैसे गेट खोले धाड़ से ऐसे निकलते हैं ना, ऐसे बच्चे निकले हैं भाई। मैं वहां पापा को ढूंढ रहा हूँ, कहाँ है बोल के ना। फिर पापा मेरे को मिले वहां पे। अच्छा वहां पे ना टेम्पो लेके अपना लौंडे खड़े रहते हैं, सर हमारे यहाँ रहने लीजिए, हमारे यहाँ टूलेट है वहां आ जाइए। तो ये सब वाला था, तो हमको भी एक जन पकड़ा। कोटा था। हाँ, हमको भी एक जन पकड़ा, नया नया वाला बंदा। बोला सर 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 चलिए सर चलिए। वहां पे मतलब वो लोग ऐसे बैठा लेते हैं भाई खींच के गाड़ी में। तो बोले बैठे, उसके बाद दो जगह तीन जगह अपने को दिखा दिया वो, सर यहाँ देख लीजिए। फिर बोला कि सर ये लोग बहुत कॉस्टली वगैरह ले रहे हैं लोग सब, आप मेरे हॉस्टल चलिए। तो फिर उसके बाद मेरे को अपने हॉस्टल लेके चला गया साला वहां पे। लेकिन सबसे ज्यादा डर वही लगा भाई, जब घर वर देख लिए, खाना वाना खा लिए, फिर एक जगह कमरा लिए थे। तो वही पे ऊपर में ना, मैं सो रहा हूँ, पापा सो रहे हैं बगल में, मस्त एसी चल रहा है। खिड़की खोलेगा इधर से ना, तो नीचे का पूरा दिख रहा था, रोड रोड सब। तो मैं खिड़की खोला भाई, मैं देखा साला इधर से लौंडा, उधर से लौंडा, इधर से, सब अलग अलग ड्रेस, कोचिंग के ड्रेस पहने हुए। ज्यादातर मैं कहाँ रहता था, मैं पंजाबी कोई मैच था उसी के ऊपर में मैं रुका था एक दिन के लिए, महावीर नगर साइड में ही था शायद, ऊपर हाँ, बढ़िया महावीर मैच। नगर सेकंड में। हाँ सेकंड में था। तो इधर से मैं देख रहा हूँ भाई, वो पढ़ते निकल रहा है, वो उधर से पढ़ाई करते निकल रहा है। और तू सोच कि मैं छत्तीसगढ़ रायगढ़ से इधर में था, तो यहाँ पे कोई ऐसा एक्सपोजर नहीं है भाई। यहाँ पे किसी को कोई खास शौक भी नहीं है, कॉम्पिटिटिव जगह भी नहीं है ज्यादा। फर्स्ट टाइम था मेरे लिए, मैं गया। अभी मैं देख रहा हूँ साला इतना लड़का इतना सब हो। तो मैं पापा को बोला कि पापा मेरे से तो लग नहीं रहा है कि मेरे को होगा ये, तो मैं कर वर तो पाऊंगा नहीं लग रहा है ना। तो पापा हंसने लगे यार। बोले बोले देख लो यार, तुमको जैसा सही लग रहा है ना। तो कुछ खास ऐसा। तो मैं बोला यार इतने बंदे हैं, और ये लोग मेरे को पूछे कि क्यों नहीं कर पाएगा। तो मैं बोला कि भाई ये लोग 7-7 8-8 घंटा पढ़ाई करते हैं। मैं 12वीं में नहीं, मैं 12वीं जब एग्जाम था ना भाई, मैं तब नहीं ढंग से पढ़ाई करता था। और अबे एग्जाम एग्जाम दो ना भाई, तो एक होता है ना कि 12th का एग्जाम वगैरह दे रहे हो तुम, या 10th का भी दे रहे हो, तो एक पढ़ने से ज्यादा मतलब अब हर बंदा नॉलेजेबल पूरा तो होता नहीं। हमारे को बढ़िया टीचर टीचर कुछ खास मिले नहीं थे 12th में भी ना 11th में, जो कि बहुत मेन होता है। तो अब ये था ना कि अच्छे टीचर मिले नहीं 12th 11th में। तो हाँ, उसके बाद ये हो गया कि भाई अब टीचर ढंग के नहीं है। एग्जाम देने से पहले ये रहता है ना भाई कि तुम उस एग्जाम को दोगे कैसे। मतलब मेरे ऐसे ऐसे दोस्त रहते थे ना कि सैंपल पेपर कहीं से उठा के ले आए, क्योंकि इसमें इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट है, ये वाला फंस जाएगा, ये वाला फंस जाएगा, ऐसे करके वो लोग अच्छा परसेंटेज लेके आए थे। और मेरा क्या था ना कि मैं चूतिया टाइप का, कल परसों 4 दिन बाद एग्जाम है, आज मैं विज्ञान की किताब लेके पेज नंबर 1 से पहला शब्द से पढ़ना शुरू कर रहा हूँ। ऐसे में घंटा से नंबर आएगा भाई। तो इसीलिए तो उसमें भी नंबर नहीं आया। तो मेरा ये आदत था भाई कि चल अब किसी चीज को पढ़ रहे हैं ना, तो अच्छे से जानेंगे उसके बारे में, उसका कोटि कोटि हर चीज पता रहना चाहिए। ये सब सीन था, लेकिन वो हुआ नहीं। तो उसके बाद फिर वही पहुंचे कोटा, पापा को बोला नहीं हो पाएगा। पापा बोले भाई, मैं भी वही रीजन वही था 7-8 घंटे वाला। तो उसके बाद में फिर क्या करोगे, बोले बोले बातचीत कर लो किसी से, देखो सलाह मशवरा कर लो। तो मैं लगाया भाई, मतलब मम्मी को लगाया ना, नहीं पहले एक एक आध और जन को लगाया था, उसके बाद एक बुआ को लगाया था।
तो बोला कि बुआ ठीक ठाक तो यहाँ लग नहीं रहा है, कैसे करूँ, वापिस आ जाऊँ क्या? तो बुआ भी मतलब काफी डिप्लोमेटिक आंसर्स वगैरह दी वो, कि मतलब वो नहीं समझ सकती थी ना यार, अब स्टूडेंट लाइफ उनको तो अंदाजा नहीं है, तो वो कैसे आंसर दे देती। वो बोली बेटा देख तेरे को जो ठीक लगे वैसा कर, पढ़ाई भी जरूरी है, घर भी जरूरी, वो एडवांटेज डिसएडवांटेज रख के सामने रख दी। लेकिन ऐसा होता है ना भाई कि कभी कभी ना खाली लिस्ट बनाने से काम नहीं चलता है। और उसके बाद में फिर मैं मम्मी को फोन किया, वो बोला मम्मी ऐसा ऐसा लग रहा है, तो मम्मी मम्मी बोली तू चला आवा, तू घरे चला आवा तुरंत है, एकदम से मतलब ना पूरा अपना यूपी वाले उसमें कि तुम घर आ जाओ, कोई जबरदस्ती ज्यादा वो सब पढ़ने का जरूरत तुम आ जाओ। तो उसके बाद मैं भी सोचा यार मम्मी बोल रही है तो चले ही जाते हैं, क्या करना है यहाँ। उसके बाद में फिर एक भैया को लगाया जो कि मैकेनिकल इंजीनियर थे, उनको बोला कि भैया ऐसा ऐसा सुन। तो भैया बोले अबे साले कुछ नहीं है वो, तो इतने दिन के बाद घर से निकला है, थोड़ा सा होमसिक टाइप लगता ही है, एक दिन दो दिन रहेगा अपने आप सही हो जाएगा। और सही बात बोले भाई वो, क्योंकि दो तीन दिन बाद तो मैं ढल गया था, दो दो तीन दिन बाद तो मैं ढल गया था कोटा में। वो भैया का वो एडवाइस अच्छा था भाई, काहे कि ना कोटा में तू पढ़ चाहे ना पढ़, लेकिन ना आदमी का ना मैं मानता हूँ कि बाहर निकलना बहुत जरूरी है अपने घर से। बहुत जरूरी है। एक कमरा में बंधे रह जाएगा ना भाई, या फिर अपने ही जिंदगी कॉलेज भर। में देखना भाई, जो बच्चे डायरेक्ट स्कूल से कॉलेज आए थे, हम्म उनको कंपेयर कर खुद से हमसे, कितना हम्म, फर्क था भाई। बहुत ज्यादा तो है। वो फर्क फर्क तो आ जाता है भाई, बाहर निकलना बहुत जरूरी है। चाहे पढ़ाई में ग्रोथ हो या ना हो, पर हम्म, ओवरऑल ग्रोथ होना बहुत जरूरी है। वही ना भाई। अभी मैं देख, तू नोटिस करेगा जनरली कि जैसे एक आदमी मान के चल एग्जाम्पल के लिए, गांव का कोई चचा उठा ले, ठीक है, चचा जिंदगी भर उसी घर में रहा है? चचा वही खेत में अपना वो सब काम वाम किया है, चलो खेत का काम ही मत, तो उससे भी बहुत दिमाग बढ़ जाता है। नॉर्मली ऐसी चचा मान बस उसी मोहल्ले में उसी गांव में उसी लोगों से मिला है जिंदगी भर कोई, तू एक वो देख रहा ना, चचा के अंदर एटीट्यूड अलग लेवल का रहेगा उस समय, कि हम्म। अरे हो बनवारी ले आओ यार तुम, पान हमारे हम बुलाए पान मंगाए तुम नहीं लाओगे मेरे लिए, ऐसा हो जाता है। और उसी चचा को अगर तू 5 साल 10 साल के लिए बाहर छोड़ दे, है कि बम्बई दिल्ली छोड़ दे, या चचा थोड़ा भ्रमण करके आ जाए इधर उधर, तो उनका दिमाग एक अलग तरीके से खुल जाएगा। एक उसको पंकज त्रिपाठी है ना, वो बोलता है भाई हाँ। उसमें, एक इंटरव्यू में उसका देखा था, उसमें बता रहा था कि मतलब आप कुछ न करें, अगर जवानी में अपने भले ही कुछ न करें, लेकिन एक बार आप भारत भ्रमण बहुत कीजिए। और एक्चुअली हमारे यहाँ बहुत सस्ता भी है भाई, 200-200 रुपया में यहाँ से साला कहाँ कहाँ नहीं, यहाँ से चेन्नई जाता था 300-400 रुपये लगता था स्लीपर में, बहुत सस्ता है स्लीपर विपर में, तो घूम सकते हैं। तो घूमना बहुत जरूरी है, और वैसे वाला घूमना नहीं कि जाके घूमे 5 स्टार होटल में जाके ठहर रहे हो, उसमें से तुमको घंटा कुछ नहीं मिल पाएगा सीखने का, तो पैसा का बर्बादी। हम्म। अगर जा रहा है तो अच्छे से जा, वहां पे थोड़ा डीपली रूटेड होकर घूम। जो बताओ फिर कोटा से फिर यहाँ एसआरएम कैसे आना हुआ तेरा? एसआरएम कोई चॉइस तो थी नहीं भाई, हम्म, तो एसआरएम ही आना था, और कोई ऑप्शन अवेलेबल था नहीं और बेटा। और कौन सा एसआरएम तो कॉलेज देखा था तू? कुछ नहीं भाई, मैं मेंस का एग्जाम दिया था, उसके बाद फिर वीआईटी का और एसआरएम का, यही दो एग्जाम दिए थे। अब मेंस में हुए नहीं, वीआईटी बिट्स का में नहीं रैंक दिया था? ज्यादा थे। बिरला का नहीं दिया? बिट्स का नहीं दिया था, पता था हम्म, होना नहीं है, फॉर्म इतना महंगा, 2600 का फॉर्म था। बहुत महंगा कौन फॉर्म भरे। रहता है भाई बिट्स का। मैं बिट्स का फॉर्म वो भरा था भरा ही पता नहीं। है, मैं बिट्स में तेरा, अच्छा मेरा बिट्स का एग्जाम उसी दिन था जिस दिन एसआरएम काउंसलिंग था। तो अपना ये था ना भाई कि एडवांस एडवांस वाला उधर वो नहीं हो रहा है, तो ये कहाँ से होने का था। और ये भी लगभग लगभग मेंस एडवांस लेवल के ही पेपर बनाता है बिट्स वाला। हाँ, भाई कट ऑफ और बहुत हाई तो रहते हैं। बताओ कोटा में ना, एक मैं मिस कर गया एक पॉइंट, वहां का ना मेरा मोस्ट ऑफ द जीवन कैसे बीता बता रहा हूँ।
खाली शुरू में तो जैसे लौंडे रहते ना, हम एक विशाल जोशी करके सर थे कोटा में, बढ़िया मोटिवेशन जैसे तू लगाया ना माइक वाइक वाला, इस टाइप का एलएन के टीचरों को दिया जाता है। तो वहां पे ना बढ़िया शुरू दिन, बाकी टीचर तो आगे पढ़ा के चले गए, उनका इनऑर्गेनिक था। वो कोटा फैक्ट्री में तो पंजाबी टीचर नहीं है, गाना वाना गा के पढ़ाता है, बोलो बेटा ये तो बोलो तारा ऐसे करके। तो वैसे वो विशाल जोशी इंस्पायर्ड टीचर है, इनऑर्गेनिक का ही है वो, के थे वो टीचर। पहले दिन आए थे ना, मोटिवेशन दिए थे हम लोग को, और वो मेरे ऊपर वर्क ही नहीं किया मोटिवेशन। मतलब मतलब मेरा ये क्या बोल, मतलब जैसे ना वो बोले कि बेटा तुम लोग अभी नए नए आए हो, तुम लोग सोच रहे होगे कि मैं ये किताब पढ़ लेता हूँ, मैं वो किताब पढ़ लूंगा, मैं इरोडो बहुत प्रचलित है वहाँ, इरोडो चल फोड़ दूंगा। तो ये सब तुम सोच रहे होगे, बट ऐसा नहीं होगा बेटा, सब धीरे धीरे होगा। तो मैं बोला यार, मैं तो एक किताब पढ़ने की नहीं सोचा, ना कोई इरोडो फिरोडो फोड़ने की सोचा। अपने आर डी शर्मा, एच सी वर्मा सुने हुए थे, वहां जाके इरोडो भी सब सुने ही है भाई, उसको खोलता कोई नहीं, नाम उसका ज्यादा चलता है। और मैं तो भाई क्लास जाता था ना, इंतजार करता था यार ये 45 मिनट कैसे बीतेगा, कब मैं यहाँ से निकलूं, पेटीज की तरफ ध्यान रहता था ना, कब निकलूं पेटीज खा लूं, कब यहाँ से फिर निकल। कुछ शुरू दिन तो भाई क्लास में किया, उसके बाद तो मेरा एक मित्र बना लिया था वहां पे ना एक पंचिंग का वो रहता है, कार्ड वार्ड लगाओ पंच करो, पंचिंग वंचिंग का उसको दे दिया था, अपने पर्स में रखे रहता था, वो डेली आके पंच मार के चले जाता था। और मैं भाई 2-4 दिन के बाद तो क्लास गया, शुरू के 45 मिनट मेरे इतना माथा गर्म हो गया ना, हालत टाइट हो जाती थी। मैं फिर भाई निकलता था वहां से, पेटी वेटीज खा के मूवी वूवी डलवाता था पहले, कपिल शर्मा को 10 रुपया में देता था एक को, और बाकी सब मूवीज हर दुकान का अलग रेट रहता था, एक दुकान में मैं इतना डलवा लिया था वो मेरे को कभी कभी फ्री में भी दे देता था। उससे बढ़िया लेके मूवीज, अपना मैगी पास्ता लेके सीधा कमरा में भाई, तो शाम को निकलता था। उसके बाद इतना ऐसा गंदा रूटीन था ना भाई कोटा में, मतलब मेरे को अभी सोचता हूँ ना भाई, तो बहुत वेस्ट लगता है। मतलब मैं बहुत कुछ कर वेस्ट सकता तो था, था। बहुत बर्बाद किया, और तब बताने वाला भी कोई नहीं था कि भाई बर्बाद कर रहे हो रहने दो, मतलब ये नहीं है तो कुछ और कर लो, कुछ और कर लो। अरे कोई नहीं चीज बताया। ऐसी हो जाती है ना कि देख मेरा क्या था, मेरा कोई प्लान था नहीं 10th में कि कहाँ जाना है, का प्लान ये था पता कि हाँ चलो इंजीनियरिंग करनी है, क्योंकि और किसी चीज में तो इंटरेस्ट था नहीं, हम्म, जो थोड़ा बहुत था वो इंजीनियरिंग में था। तो हम्म, मेरे क्लास का टॉपर था एक बंदा, तो वो कोटा जा रहा था, तो मेरे को आके बोला कि भाई मैं कोटा जा रहा हूँ, चलेगा क्या? हम्म, तो मैं जाके घर पे पापा मम्मी को बताया कि ऐसा ऐसा है, कोटा जाना है, मतलब दोस्त जा रहा है, तो बोले, ठीक है चले जाओ, हम्म, करना इंजीनियरिंग है, तैयारी करना है तो अपने साइड है माहौल यार, इधर बिहार में ना कोटा कोटा कोटा, मतलब 10th हुआ नहीं कंप्लीट कि भेजो कोटा हम्म। सीधा। तो फिर गया, मम्मी पापा सब गए छोड़ने कोटा, और अच्छा, सब वही आए थे जब वापस, छोड़ने? हाँ कॉलेज कोई नहीं गया, ना मम्मी ना पापा, और कोटा कोटा दोनों गए थे छोड़ने। तो कोटा गया भाई, बढ़िया रूम वूम ले लिया, शेयरिंग रूम था एक और बंदे के साथ, हम्म, वही बंदा जो हम्म, टॉपर था। हम्म, तो बस फिर और क्या हुआ था ना, मैं वो एंट्रेंस का एग्जाम दिया था, तो हम्म, उसमें स्कॉलरशिप जो टेस्ट होता है हर कोचिंग का, हम्म, तो 10th तक मेरी पढ़ाई सही थी भाई, तो उसमें 25% स्कॉलरशिप मिल गया मेरे को। हम्म, तो मेरे को डाल दिए फर्स्ट बैच में, रेजनेस में एक बैच होती है आईए करके, उसके बाद A1 A2 A3 ऐसे स्टार्ट होता। आईए बैच में डाल दिए, ऑलमोस्ट 40-50 बच्चों की स्ट्रेंथ होगी वो। हम्म, वहां जाऊं भाई, वहां सारे HODs आए, हम्म, शिशिर मित्तल आ रहे हैं, AG आयुष गोयल आ रहा है, ये सब आ रहे हैं, कुछ पढ़ लेना पड़े भाई क्या पढ़ा रहे हैं, ठीक है? हम्म, वो बच्चे जो अगल बगल बैठे वो प्री नर्चर वाले बच्चे हैं, जो 8 से 1 से पढ़ रहे हैं रेजोनेंस एलेन में, होते नहीं है हम्म। ऐसे जो पहले से ही तैयारी स्टार्ट हो जाती है। यहाँ मुझे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन नहीं आ रहा भाई, अब वो पता नहीं क्या क्या सॉल्व किए जा रहे, तो तो इससे हुआ मोरल डाउन। तू 10th में चला गया था, 11 12 2 साल पढ़ा है तू? हाँ 2 साल रहा हूँ मैं उधर, 10th में ही तो चला तू गया तो था। तू ड्रॉप ईयर में भी आया था तू तो, नहीं नहीं कोटा में नहीं था, उसमें दिल्ली में था मैं। मतलब दिल्ली में फिर ड्रॉप से ईयर, रेजोनेंस में 3 साल पढ़ा मतलब? नहीं रेजोनेंस तो दिल्ली में नहीं, दिल्ली में दूसरी कोचिंग में था, नारायणा एक है कोचिंग, 3 साल।
हाँ 3 साल बाहर रहा हूँ, उसके तुम बाद फिर 3 साल SRM में। कोचिंग में, तुमसे तो बेटर ही हूँ मैं तो, कम से कम एक ही साल में तो आया हूँ। मेरा एक दोस्त है, तीस और तीस ये सुमित करके एक दोस्त है कॉलेज में, उसको मैं बहुत हाँ, बहुत बहुत लेता था मैं उसकी, यही बोल बोल के। वो भी 3 साल वो किया था, और उसका भी अबे तो 3 साल गया तो तेरा भी ना, सबका 3 साल गया ही ना, गया। उससे क्या। गया 3 साल मेरा भी, पर ये है कि तुम बोले लोग पैसा कोचिंग बच गया, हाँ। हाँ पैसा भाई, तुम लोग कोचिंग 2 साल एक्स्ट्रा किए ना। अरे कुछ नहीं होता है भाई, वो उससे बेटर ना स्कूलिंग कर लो, एटलीस्ट 12th में तो मार्क्स सही आएंगे। कोचिंग के चक्कर में बोर्ड भी जाता है, और IIT NIT तो निकलती कितनी लोगों की पता ही है। तो हाँ बस भाई। ऐसे ही चला भाई, फिर चीजें समझ में आना बंद, कोचिंग में कुछ हम्म, समझ नहीं आ रहा। और हम्म, धीरे धीरे और बढ़ता जा रहा है, लोड बढ़ता है, तो 1 2 3 महीने तक मैं गया कोचिंग, चीजें समझने की कोशिश किया, नहीं हुआ। फिर हम्म, लगा कि अब हो नहीं सकता ये, क्योंकि चीजें बहुत आगे बढ़ चुकी थी ना। क्या है, हम्म, तेरे को भी पता है कोटा में कितनी फास्ट पढ़ाते हैं। बहुत मैं ज्यादा। बोला हटाओ, फिर दोस्त भी वैसे बन गए सारे बिहरिया, हम्म, रूम में कमरे पे। फिर क्या, फिर कोचिंग जाना बंद। हम्म, कोचिंग के टाइम में हम कहीं और घूम रहे हैं, हम्म, शाम के टाइम में कैफे में गेम खेला जा रहा है। फिर मूवी डलवा के बढ़िया खाना वाना खा के घर आ रहे हैं, रात को 3 4 बजे तक पिक्चर चल रही है। उसके हम्म, बाद मॉर्निंग होते ही बढ़िया 6 बज रहा है सुबह, जा रहे हैं नाश्ता करने, और कढ़ी कचौड़ी जलेबी हम्म। नाश्ता करके आ रहे हैं। उसके बाद अब सोया जा रहा है, फिर सोते हैं, फिर 2 बजे उठना, फिर मेस, फिर घूमना, फिर गेम, वही रूटीन। और रात को ये रहता है ना कि 3 4 बजे तक जाग गए हैं, तो 7 बजे तो नाश्ता है ही। हमारे यहाँ क्या, हाँ। हमारे पंजाबी वाले के यहाँ रहना शुरू कर दिया था सेकंड हम्म, वो में। मतलब क्या है ना, जो पहला वाला जिसके यहाँ हम लोग को, जो नहीं 3 हॉस्टल दिखा के सर मेरे यहाँ रह लो बोल के चला गया, ले गया था जो, हम्म, वो क्या है नया नया बिल्डिंग बनाया था, तो साला बड़ा गंदा खाना वाना देता था यार। और मेरा तो क्या था, मेरे कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन जो बाकी लड़के पढ़ने आए थे ना कोटा में, वो लड़के, उनको बड़ी दिक्कत होती थी यार, 1 बजे खाना नहीं मिल रहा, कोचिंग कब जाएंगे। तो वहां से फिर एक दोस्त था, उसकी मम्मी मम्मी आई, और फिर पूरा कुरुक्षेत्र चला वहां पे। उसके बाद हॉस्टल सहित पूरा चेंज है। MRF में मेरे को मजा आया था वहां पे, उसका हॉस्टल बढ़िया था। और ये था ना कि 7 से 8 बनाता था नाश्ता, मैगी वैगी बनाता था। जिस दिन संडे को 3 4 बजे अगर जग गए हैं, तो अब ये रहता है कि भाई अब तो नाश्ता करके ही सोना है। उसका अलग फीलिंग आता था भाई। हम्म, लेकिन एक बढ़िया बात बता रहा हूँ, मेरे मतलब वहां कोटा में ना, अब क्योंकि पढ़ाई लिखाई तो मैं कर नहीं रहा था, मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही नहीं, कभी कभार मन किया तो चले गए कोचिंग के दर्शन करके आ गए हैं। और मतलब कि हाँ ये सब भी है, देख लो, ऐसा टाइप का था। और बाकी पढ़ाई, अबे मेरे को पता है, मेरे को ना क्लासेस के आसपास के महक से नफरत हो गई थी भाई, एक टाइम पे तो, कि साला जहाँ वो साला मुंह भी धोने जाओ ना जिसके नल में, वहां पे वहां से ऐसी एक महक अलग से आती थी ना भाई, मतलब बात साला ये हट, दिमाग खराब होता था। उससे अच्छा रोडवा पे सबसे बड़ा मजा मजा मेरे को आता था भाई, रोडवा में मैं अकेले टहलते रहता था। वो उससे ज्यादा आनंदित काम, मतलब मैं आज भी मेरे बहुत मन करता है, 4 लौंडे सब दोस्त साथ में बैठे हैं ना, कभी कभी ऐसा था, अरे हटाओ यार ये लोग को सबको, मतलब अकेले थोड़ा रोडवा पे टहल लेना ज्यादा मजा आता था मेरे को। बस वही सब होता था। हाँ, क्या बोल रहा था उसके बाद। बस यही बता रहे भाई। अरे एटलीस्ट हम लोग तो भाई जो भी किए, कम से कम वो तो नहीं किया ना कि पढ़ाई का ढोंग कर रहे हैं और कुछ हुआ भी नहीं। जैसे मेरे हाँ। कुछ हैं दोस्त लोग हम्म, जो भाई पूरे 2 साल कोचिंग गए हैं, हम्म, ना उनसे जेई मेंस निकला ना एडवांस निकला, बोर्ड तक में फेल हो गए। अरे फेल हो गए भाई, तो क्या ही मतलब है, तुम 2 साल क्यों ही कोचिंग गए, कहीं जाते कुछ और कर लेते एटलीस्ट। ये तो रहता कि हाँ 2 साल कोटा में एंजॉय किए, पढ़ाई नहीं किए तो कुछ भी नहीं। मतलब ज्यादातर लोगों का हालात हालात जान रहे हैं ना हम लोग, कि जैसे जो इंजीनियरिंग पाथ कोई चुनता है, तो कोई साला खुद से चुन के नहीं आया है। वो ऐसा है कि हम्म, अ, मतलब कैसे कि, कुछ नहीं है तो इंजीनियरिंग कर लो। हाँ, मतलब क्या है, मेरे घर में चूहे वूहे आ जाते हैं ना, चिपकाने वाला रखता हूँ मैं ऐसे, जब चूहा चिपक जाता है इस पे, तो मैं उसको मारने का मेरा मन नहीं करता उसको, तो मैं क्या करता हूँ, छत पे ले जाता हूँ और
एक स्टिक वगैरह से उसको ऐसे निकालता हूँ खींच के, तो उतना देर निकालने में ना तो ऐसे ऐसे करता है, उसके दिल की धड़कन है उसकी बढ़ जाती है, क्योंकि चमड़ी उसकी चिपकी हुई है ना भाई। तो ऐसे हाँ, करके पूरा खींच के जब मैं उसको निकाल देता हूँ ना, तो डायरेक्ट जमीन में नहीं फेंकता हूँ, मैं मालूम मर जाएगा वो। तो वो ना पेड़ है मेरे मेरे घर के छत के बगल में, तो मैं उसको पेड़ के एकदम टॉप पे फेंकता हूँ। तो छोटे छोटे पत्ते हैं पेड़ के, तो छट से पहले चिपकता है, फिर थोड़ा सा गिरता है, फिर दूसरे पत्तों में चिपकता है, फिर थोड़ा गिरता है, ऐसे गिरते गिरते ऐसे हम लोग इंजीनियरिंग चुने, कहाँ गिरते 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 यहाँ पे पहुंचे हैं। ये ऐसे आ गई इंजीनियरिंग। हम्म, और तेरे को सही बता हम्म, रहा हूँ, जैसे हम लोग इंजीनियरिंग तक पहुंचे हैं ना, वैसे ही बायो वाले मेडिकल तक पहुंचते हैं। बस उनका फर्क ये है कि वो थोड़ा ज्यादा ड्रॉप लेते हैं हम लोग से, उन लोग का नीट रहता है ना तो वो लोग थोड़ा ज्यादा ड्रॉप लेते हैं। एसआरएम पे आओ भाई फिर। एसआरएम में आगे थोड़ी हालत में तेरी तो सुधार पतली आया हालत थी, थोड़ा। मेरे को नहीं नहीं, तेरी हालत तो वो थी। मैं तेरे को देखा था फर्स्ट ईयर में, तुम देखे हो सीरीज खाली, भयानक सीरीज देखे हो गंदा सीरीज देखे हो भाई। नारुतो। मेरा मेरा ये था ना भाई, पता नहीं क्या हुआ कि कोटा में मैं इतना रेस्ट ले लिया था ना, कि कॉलेज आते ही मेरे को रेस्ट तो लेना ही नहीं था। मेरा इतना वो हो गया था कोटा में। अच्छा, कोटा में एक बार जब पहला वीडियो जो मैं चैनल पे डाला था, कोटा में ही बना है, कि एक लौंडा था, उसको मैं बोला कि अच्छा, ये सोचा ही नहीं था ना पहला वीडियो डालते समय कि इसको डालना है यूट्यूब पे। मतलब ऐसा था कि इंटरनेट वगैरह से मुलाकात, अबे हम लोग 2016 में थे, 2016 के एंडिंग एंडिंग में जियो आया है, उसके पहले नहीं था। तो उसके पहले ये था इंटरनेट इतना ही है, तो यूट्यूब वगैरह का इतना प्रचलन नहीं था कि बहुत ज्यादा चला रहे हैं लड़के। ये तो अभी हो गया है ना भाई, हर आदमी की इतने इतने सब्सक्राइबर, तब ये सब नहीं था, तब एआईबी चलता था। तो मैं एआईबी वगैरह का वीडियो देखा तो मैं बोला यार ये बड़ा फनी फनी चीजें कर रहा है, मेरे को भी कुछ ऐसा तगड़ा बनाना है वीडियो। मैं तो लड़के से बोला कि भाई एक वीडियो बनाते हैं थोड़ा फनी टाइप में। तो बोला ठीक है भाई बनाएंगे। और ये सोच के नहीं बनाया था ना कि इसको यूट्यूब पे डालना है, खाली बनाएंगे बोल बोले तो ठीक है भाई बनाते हैं बोला। मैं बोला चल फिर बनाते हैं, तो बोला भाई अभी पहले खाना खा लेते हैं, पहले नाश्ता कर लेते हैं, हग मूत लेते हैं, मतलब बड़ा डिले कर रहा था साला वो। उसके बाद में आखिरी में जब बनाने में किया, तो बोला भाई ऐसे बनाते हैं, मैं यहाँ से सिनेमैटिक एक शॉट लूंगा, फिर वहां तो कुछ ज्यादा ही अंग्रेजी भौंकने लगा। मैं बोला हटाओ यार इसको, इससे इसके साथ बनाऊंगा 4 दिन लगेगा। मैं आज तक जितने वीडियो बनाया हूं भाई, आधा एक घंटा वीडियो बना के खत्म कर देता हूँ। और और जो बोलने वाले नॉर्मल है ना, वो तो 11-15 मिनट के वीडियो रहते हैं, काट के 10 मिनट अपलोड कर देता हूँ। वो वाला वीडियो को भी जो पहला था ना, लाइफ इन कोटा, उसको बनाया मैं भाई तुरंत। और उसके बाद वहां पे एक लड़का बोला ये मस्त है, तुम इसको डाल दो, यूट्यूब पे डाल दो। तो वो वाला वीडियो है, 8-10 हजार व्यू है उसका भी। पर सबसे पहला वैसे ही बना था वहीं पे, ये सोच के बनाया हाँ, था। और उसके बाद जब यहाँ पे आया ना एसआरएम में, मैं फॉर्म भरा था वीआईटी का, तो बता ही दिया। एक वीआईटी का भी फॉर्म भरा था मैं, मणिपाल वगैरह का भी भरा था। अभी और एक एक बढ़िया बात बताता हूँ, कॉलेज आने से पहले ना, अपन लोग तो चल, तू मैं तो चल मस्तीबाजी में ये सब बता रहे हैं, और हम लोग का कोई बुरा बीता भी नहीं है। लेकिन और ऐसे ऐसे लड़के हैं ना भाई, जिनका मतलब एकदम झंड हालात में आए थे। मैं यहाँ तक कि तेरे को बता रहा हूँ, फर्स्ट ईयर में भी मेरे को ऐसे ऐसे लड़के मिले हैं ना, और आज बड़ी करीबी करीबी दोस्त हैं वो लोग। कि वो लोग आते थे ना, अपना मतलब ऐसा दुख सुनाते थे कि भाई हमारी हालत इतनी खराब हो गई थी। वो लोग बहुत टफ फाइट मारे आईआईटी वगैरह के लोग। उन लोग को दुख भी इसी वजह से होता है भाई, क्योंकि वो लोग बहुत टफ मारे थे और तब नहीं हुआ। हम लोग तो भाई क्या, बैल जैसे कभी कोटा में कूद दिए, तो कभी यहाँ चेन्नई में दहाड़ रहे। ये सब हमारी हालत अलग थी भाई, उन लोग की ये थी कि बहुत मेहनत किए हैं, और मेहनत से का फल उनको ढंग से नहीं मिल पाया, तो वो लोग काफी, उनकी हालत खराब रहती थी भाई। मतलब फर्स्ट ईयर आते आते तक लड़के लोग आईआईटी का रोना रोते ही रहते थे। तो मैं बोलता हूँ कि यार एक बार हो गया तो हो गया, अब जाने दो उसको, लेके क्या बैठे रहते हो। तो बाकी फिर कॉलेज आ गया था मैं भी, फर्स्ट ईयर से लेके। अच्छा, एक चीज कभी नोटिस किया है कॉलेज में,
कि तुम्हारी दोस्ती कितनी छटती है। वो डार्विन का है ना, लॉ नेचुरल सिलेक्शन का थियरी, कि तो वैसे टाइप की ना दोस्ती भी वैसी बनती है ना सबकी। पहले क्योंकि फर्स्ट ईयर में जो दोस्त थे, आज वो कहाँ है पता नहीं है। जो फर्स्ट ईयर में जो फर्स्ट डे तू बनाता है, तेरा पता नहीं, शायद तू तो शायद मेरे ख्याल से कमरे वाला सीन था नहीं, जो कमरे में लौंडे आए थे। और मेरा वो वाला सीन नहीं था भाई। मेरा क्या था कि 3 लोग का रहने का रहता है, मेरे को मिल गया था तेलुगु रूममेट, और साथ में कोई और था नहीं। तो मैं उसके साथ क्या ही बात करता भाई। एक तो लैंग्वेज इशू है, और मेरी थोड़ी बहुत अंग्रेजी जो ठीक ठाक भी थी, उसकी और गंदी थी। तो वो मेरी बिगाड़ दे साला, वो इतनी गंदी अंग्रेजी बोलता था। तो इससे अच्छा मैं बोला कि भाई चलो। तो इसीलिए ना मेरा एक रूम में नहीं, पूरा हॉस्टल के वो लोग सब मित्र बन गए थे। फिर तू तो सीरीज देखा था फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में, और मैं फर्स्ट ईयर में जितना मजा किया हूँ ना भाई, सेकंड में भी उतना ही किया। थर्ड में सेकंड तक थर्ड लड़के निकल गए थे ऑलमोस्ट सारे ना, हाँ, लड़के हम ही लोग कम तो हो गए थे। हॉस्टल में रहे सेकंड में भी। हाँ, लड़के सब बाहर निकल गए। फर्स्ट ईयर में फर्स्ट अरे, ईयर में ज्यादा मजा आया हुआ। हाँ फर्स्ट ईयर में अरे भाई, फर्स्ट ईयर में ये रहता है ना भाई कि चाहे वो कोटा हो, चाहे कॉलेज का फर्स्ट ईयर हो, लड़का लड़की सब लोग जैसे घर छोड़ के बाहर निकलते हैं ना, उन लोग को लगता है कि अब मिल गई आजादी। हम्म। तू देखना, जो लोग बहुत ज्यादा मिडिल क्लास से और जिनके घर में पाबंदियां बहुत ज्यादा रही है ना, वो लोग जब आते हैं ना, तो वो लोग सबसे ज्यादा नशाबाजी, सबसे ज्यादा मचाने वाला काम वही लोग करते हैं। हम्म। मतलब ये मचाना तो गलत शब्द हो गया, मतलब जो भी वो कर रहे हैं, पार्टी हो गया, फिर मतलब घुस जाना कहीं भी और करना कर, मतलब उनका एक अंदर नहीं दबा रहता है ना भाई, कि साला इतने साल से हमको निकलता है करने को, अचानक से। इतने साल से करने को मिला नहीं, और अब मौका मिला है, छोड़ेंगे नहीं। इसे सुट्टा, दारू, गांजा, लौंडा लौंडिया सब खतरनाक पकड़ता। तेरे को क्यों लगता है भाई कोटा में इतना सीरीज में काहे देखा? घर में टीवी है, और सब बढ़िया बढ़िया जब सीन आ रहा है तो चेंज कर दिया जाए। और उसके बाद में फिर ऐसा भी था ना, मैं फिल्में में बहुत इंटरेस्ट रखा था शुरू में। तो मेरे को बहुत मतलब फिल्मों वाला तो अलग से एक बनाऊंगा पॉडकास्ट कभी। तो इसीलिए इतना ज्यादा देखा ना कि भाई वो वाली छूट रखी है, वो वाली छूट रखी है। ऐसा करते करते बॉलीवुड से हॉलीवुड जितना वाला था ना, इसीलिए सबसे ज्यादा देखा। लड़कियां भी कोटा में जब आती हैं, उनको फर्स्ट टाइम लगता है कि यार ये ठीक है, ये ठीक है कि हम्म। चलो अब बढ़िया है, अब थोड़ा घुल मिल सकते हैं, अब थोड़ा काहे कि और लड़कियों के साथ थोड़ा ज्यादा रहता है भाई, घर पे रेस्ट्रिक्शंस लड़कियों पे ज्यादा होती है लड़कों के कंपेयर में। हम्म, हम तो चलो थोड़ा तो फ्री रहते हैं घर पे भी, तो हम्म, लड़कियां जब बाहर जाती हैं तो कुछ ज्यादा ही होता है फिर तो। हम्म। अरे मैं तो तेरे को बता रहा हूँ, लड़कियां ज्यादा रहते हैं। मैं एक बार रात को वापिस आ रहा था सिनेमा देख के, दंगल, और हम्म। दंगल वंगल देख के आया था, तो मेरे वो दोस्त जो थे वो लोग उधर साइड से चले गए थे, और मैं दूसरा रास्ता से आ रहा था ना। वो छतवा पे नहीं रहता है फिर वो छज्जा, वहीं पे लड़कियां वड़कियां सब खड़ी थी, और बढ़िया ना ऊपर से मतलब गाना वाना गा के, मतलब चिढ़ाने वाला काम, पूरा छेड़ने वाला काम। मैं बोला बहुत बढ़िया, मतलब अपने को तो मजा ही ना आना है यार उसमें, हमको थोड़ी खराब लगता है कोई वो कर रहा है तो मैं तो खुश हो गया था, अच्छा लगा मेरे को। बाकी बाकी ये था कि देख वो लड़कियां जो, मतलब मैं जा रहा था तो मेरे को ऐसा मतलब बोल रही है, गाना वाना गा के चिल वो कर रही थी, अकेले अकेले कहाँ, ये वाला गाना गा रही थी, अकेले अकेले कहाँ जा, तो ये चीज वो अपने होम टाउन में नहीं कर सकती थी भाई कभी भी। कभी नहीं भाई, कभी नहीं। और ये कोई बहुत ना अच्छी चीज है ना बुरी चीज है भाई, ना नॉर्मल से बुरी एक चीज है। मस्ती कर रही थी वो लोग, लेकिन वही मस्ती खुल के अपने घर से लड़ नहीं कर सकती। और वही मस्ती भाई तुम करो तो फिर दिक्कत हो जाएगी। वो अलग अलग मुद्दा है वो अलग उसमें। टॉपिक है, उस पे नहीं घुसते अलग हैं अभी। टॉपिक। हाँ, पर तेरे ठीक को है। एक इंसिडेंट बताता हूँ। हम्म, एक बार कोटा में ऐसे तो भाई दिन रात तो कुछ पता चलता नहीं था, तो हम हम्म, लोग ऐसे नाइट की शो लेते थे, मूवी कोई देखनी है 10 बजे 10:30 बजे की,
सिटी मॉल थी ना उसके रेजिडेंस के बगल में, तो उधर जाते थे मूवी देखने। तो मैं और मेरे साथ 2 दोस्त हम लोग गए मूवी देखने। तो अराउंड 12:30 बज गया था रात का। वापस आ रहे भाई, ठुल्ला पकड़ लिया। ठीक है, रास्ते में तक कहाँ से आ रहे इतनी रात, लोग मूवी देख के आ रहे, टिकट तक दिखा दिया भाई, नहीं जाने दे रहा। बोला नहीं नहीं नहीं, पापा से बात करो। अब बीच रात में 12 बजे पापा को फोन कर रहे, पुलिस वाला बोल रहा है आपका बेटा मूवी देखने आया। बोला पापा से तो नहीं बात हो पाएगी। तो भाई उसने बिठा लिया, मैं बोला बैठो यहीं, सुबह आएंगे थानेदार साहब तुमको ले जाएंगे थाने। अच्छा, ये वही 3 वाला किस्सा है लड़के, क्या, हवेली तक पहुंचता है जो तू? नहीं नहीं नहीं, वो दिल्ली वाला है, अच्छा अच्छा। कोटा की बता रहा हूँ मैं। तो हमारे साथ एक लड़का था बैंगलोर का। तो भाई हम लोग को तो चलो उतना फर्क नहीं, पुलिस वुलिस ठीक है यार। वो लड़का रोने लग गया भाई। रोने लग गया पुलिस के सामने ही भाई। पुलिस की भी फट गई कि यार ये तो लड़का रोने लग गया। बोलता जाओ जाओ जाओ, 5 मिनट के अंदर घर चले जाना तुम लोग। कैसे तुम बच गए भाई। तो बिठाए रखता वो पूरी रात। ठुल्लुआ उल्लुआ से साला, ठुल्ला उल्ला बड़ा गलत शब्द है भाई। क्या बोला है, जैसे इन लोग से पकड़ाए पुलिस हर कोई है पुलिस ना एक बार। ट्रैफिक पुलिस वगैरह से बहुत बार, मतलब हर आदमी एक ना एक बार पकड़ाया ही। मेरा एक तो, मैं पैशन प्रो करके गाड़ी चलाता था, उसकी वो नहीं थी ना, चाबी नहीं थी उसकी। मतलब अबे चाबी, उसका सीन क्या था ना कि मैं कभी कभी चाबी भूल जाता था ना, तो उसको लकड़ियां ऐसे डाल के मैं ऐसे करके चालू करता था, समझ रहे ना? जो लॉक रहता था उसका, लकड़ी घुसा के भी ऐसे कर देगा तो ऑन हो जाती थी। तो मैं उसमें चाबी में लेके उसको जल्दी से घूमता नहीं था। तो ये था ना कि हम लोग फुल स्पीड में भगा रहे हैं, ट्रिपलिंग नहीं कर रहे हैं, ना हेलमेट पहने ना कुछ। और पुलिस वाला ऐसे ऐसे करके रुक साले रुक करके ना, सामने वाले लड़कों को तो रोक लिया। और हम लोग क्या है, जल्दी से रुकने वाले लड़के नहीं थे, तो वो क्या करते थे ना कि भग से ऐसे खींच के चाबी निकाल देता था गाड़ी से। अब मेरे गाड़ी में चाबी ही नहीं, तो वो बेचारा ऐसे ऐसे करके ढूंढ रहा है उसमें कि साला चाबी कहाँ है। बाद में मेरे जो दोस्त थे, क्योंकि वो लोग पीछे रुक गए थे, तो मेरे को रुकना पड़ गया था। ये थी रायगढ़ का किस्सा बता रहा हूँ तेरे बहुत किस्से हुए वे कोटा में, अभी तो याद भी नहीं आ रहे। को। अब कोटा में मेरे किस्से तो बहुत हुए, कोटा से ज्यादा किस्से मेरे यहाँ हुए कॉलेज में। कॉलेज में, हाँ, कॉलेज में मैं कॉलेज में। शांत हो गया था भाई, मतलब इतना वो हो गया था ना, अंदर से गिल्ट भर गया था ना कि हाँ 3 साल बाहर रहा हूँ, नया आईआईटी निकली नया एनआईटी। अब गिल्ट भरा हुआ है तो कुछ मस्ती करने का मन नहीं कर रहा। अब पढ़ाई भी हो नहीं रही, पढ़ाई करूं तो क्या करूं भाई, एक दिन हम्म, पहले पढ़ के तो यहाँ 90 से ऊपर नंबर आ जा रहे हैं। तो पूरा हाँ सेमेस्टर पढ़ के क्या क्या फायदा। हाँ तो सही बैठ के बात। टीवी सीरीज ही देखते रहे। अरे मेरा तो भाई ये था ना, मतलब आईआईटी एनआईटी मेरे लिए कोई बड़ा चीज था नहीं भाई। मतलब वो है बड़ी चीज, मेरे लिए कोई बड़ी चीज नहीं थी। तो मैं तो भाई कोटा में इतना फिल्म देखा, इतना वो किया ना, कॉलेज आके मेरा ये था कि भाई मैं त्रस्त हो गया था उस चीज से यार, कि भाई अब ये तभी, इसीलिए तब से ना ये था कि अब ऐसी कुछ जबरदस्त चीज आ जाएगी तभी देखेंगे, नहीं तो भाई नहीं हो पाएगी। गैंग्स ऑफ वासेपुर लगा दो, ज्यादा हुआ तो, नहीं तो उससे ज्यादा और मैं जल्दी से देखने का मन नहीं करता था। वहां जाते थे कॉलेज वॉलेज में, फर्स्ट ईयर वाला तो किस्सा मैं एक वीडियो बनाया था, उसी में सुना दिया मुझे, वो तो देखा ही होगा तो। हम्म। बाकी बाकी में बंदे बहुत बहुत फर्क पड़ता है ना, कि कोटा में भी इतने इतने बंदे देखे, कॉलेज में भी ऐसे ऐसे बंदे देखे तेरे को। और जो तू डर की बात कर रहा था ना, कि जो डायरेक्ट घर से चले आते हैं, उन लोग की पर्सनालिटी ऐसी रहती है, तेरे को मैं बता रहा हूँ। थर्ड ईयर में मतलब ऐसा हो गया था कि हम लोग को कमरा नहीं दिया था हम लोग का। तेरे साथ जिस रूम में मैं रहता था, उस रूम में तो देखा ही ना मैं क्या क्या लिख दिया था, दिस टाइम ऑफ माई हम्म। लाइफ इज डूइंग दिस एंड दैट, नॉट फॉर स्टडिंग, ऐसा ऐसा करके बहुत, मतलब हम्म। हरकतें तो अभी सोचता हूँ तो क्या ही है, पर ठीक है। और इंसान बनो टट्टी नहीं, ऐसा ऐसा नहीं लिख दिया था कमरा में। वो वाला कमरा को थर्ड ईयर में दिया ही नहीं साला। मतलब वापिस आए तो बोला तुम, हम लोग का ये था कि डीडी वीडी बना के ले जाना रहता था, और डीडी बना के हम्म। दिए नहीं थे हम लोग उसको। तो बोला कि तुम अभी मेस का पैसा नहीं भरे हो, हॉस्टल का और किसका पैसा नहीं भरे हो, बोल रहा था तुमको जाने नहीं दूंगा। और मैं साला रात को 1 बजे आया हूँ हॉस्टल में घुसने के लिए, और तो हॉस्टल में जाने नहीं देंगे बोल रहा है। अब क्या करें? एक और लौंडा आया था मेरे साथ, वो बोला नहीं जाने देंगे, तो
उसका माथा खराब होता, कैसे नहीं जाने दोगे, ऐसा करके भाग गया ऊपर। उसके पीछे 4 गार्ड पीछे पीछे भाग गए उसके, हैं। और मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं बोला साला मैं भागूंगा, है। और अभी अभी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का यहाँ पे वो हुआ है एडमिशन, और ये लोग अभी अभी ठहरे हैं, और थर्ड ईयर में भैया भाग रहे हैं, पीछे पुलिस वाले दौड़ा रहे हैं। ये इंप्रेशन नहीं जमाना चाहता था भाई, तो मैं बोला रहने देता हूँ दौड़ने भागने को। फिर बहुत बहुत नौटंकी हुआ यार, वार्डन वार्डन साला सो रहा था, उसके कमरा में गया, खटखटाया, वो निकल साले, फिर बाहर निकला, वो बोला तंबी नो 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 करने लगा। मैं बोला अरे यार इसका बहुत बहुत दिक्कत किया यार, वो नया वार्डन था क्योंकि पुराना तो पहचानता था मेरे, तो उसके बाद जाने नहीं दिया एकदम से। उसके बाद में फिर एक लौंडा है राजस्थान का, भुजिया, उसको मैं फोन किया, बोला आओ बे साला यहाँ हो रहा है। आया वो, फिर उसके बाद में, और वही जग भी रहा था उस समय, और मतलब गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड थी, जग बतिया वतिया रहा होगा, आया था उस समय। आया, फिर थोड़ा बहुत उसको हम लोग पौवा हुआ, बोले कि भाई तुम शराब ले लो 1 क्वार्टर, गार्ड को बोले जाने दो चुपचाप, पैसा वैसा ले लो, तो बहुत कुछ किए, नहीं जाने दिया। आखिरी में फिर मैं गया इसी के साथ, इसके कमरे में रुका, वहां पे फिर नीचे जो लौंडे रहते थे वो भी आ गए ऊपर, और उधर एक और दोस्त था, उसको बोले भाई स्कूटी लेके आ जाओ, हम अभी अभी आए हैं, चेन्नई में प्रस्थान किए हैं। मतलब समझ लो मेरा पूरा क्लास जग गया था उस दिन। और उसके बाद में दूसरे दिन सब कुछ करके ना भाई मेरे को कमरा दे दिया, और कमरा दिया ना तो पता चला कि जो मेरा ओरिजिनल कमरा था जिसमें तू मैं रहते थे, वो वाला नहीं दिया है, दूसरा एक कमरा अलॉट कर दिया। वहां में गया भाई, वहां पे एक तो मिल गया एक लौंडा। अब यार ऐसे पता है बनाने में ना दिक्कत ये रहता है ना कि वो लौंडे जान रहे आज तक, साले एक स्टेटस तक देखते हैं बकायदा, इन लोगों का नाम ले लूंगा ना बड़ा दिक्कत हो जाएगा, बोलेंगे भाई तुम्हें हमारा नाम उछाल दिए पूरा समाज में। तो मतलब उसका, तुम मैं बस ऐसा समझो, समझ जाएगा मैं बोलने से। वो एक लौंडा था जो पूरा कट्टरवाद था, हिंदू, हिंदू कट्टरता एकदम पूरी उसकी है। जाने कुछ ना, ना आज तक रामायण पढ़ा होगा, ना महाभारत, ना उपनिषद, है, एक वेद का ज्ञान नहीं, कट्टर है, ठीक है। और दूसरी तरफ जो लौंडा था वो कट्टर मुसलमान, ठीक है। अरे और उस मैं बोला भाई इनके बीच में मैं कहाँ रहूंगा, कैसे रहूंगा। तो मैं मतलब, और दूसरी बात ये थी ना यार कि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में अपने दोस्त पकड़ लिए, अपना कंफर्ट जोन मिल गया, अभी इनके साथ मैं कहाँ रहूँ। मैं बहुत ज्यादा एडजस्टिंग नेचर तो इतना तो नहीं था ना मेरा भी। तो कुछ दिन वहां रहे, फिर उसके बाद ये अपना शिवांश था, तो हाँ शिवांश का नाम चर्चा आते ही मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि भाई फर्स्ट ईयर में जाओ तो भोजन अच्छे से लो, मेस का अच्छा नहीं लग रहा है तो बाहर खाओ, लेकिन लेकिन खाना मत भोज छोड़। खाना खाओ भाई, दाल चावल रोटी सब्जी खाओ, चिप्स कुरकुरे पे, कोका कोला पे जिंदा रहोगे तो शिवांश जैसे हो जाओगे, चेतन नंदनवार जैसे हो जाओगे। एक और दोस्त है प, भाई मेरा, पत, प, पतला होने के लिए जिम जाओ, खाना मत छोड़ो। हाँ अरे भाई पतला मोटा छोड़ो, वो लोग की हालात ऐसे थे ना भाई, जिनकी मैं बात कर रहा हूँ। शिवंशा को तो देखा ही था, दांत वांत लगभग सड़ गया था उसका, और बाल वाल में सफेद कैसा हो गया, तो बाद में फिर वो मेरे ख्याल से खाया पिया है तो थोड़ा ठीक हुआ है उसका शरीर। वो पतला होने के लिए किया था, वो पहले काफी मोटा था मुझे पता था। हम्म, पतला होने के लिए तो भाई जिम कर लो यार, एक्सरसाइज कर लो। पतला होने के लिए एक टाइम का खाना ही छोड़ दिया था वो, खाना छोड़ो, सिर्फ और रात का दूसरी बात खाता। जब छोड़ भी दे तो समझ में आया ना, रिप्लेसमेंट में चिप्स कुरकुरे मारा है, तो हाँ। शरीर तो तंग हो जाएगी ना भाई। और चेतन का भी वैसी हालत था, जो मेरा एक लौंडा बता रहा हूँ, साला ये आईपैड मंगा लिया था हम्म। इतना बड़ा, 5 उंगली खेले भाई ऐसे ऐसे करके, बोला आदमी केकड़ा है साला। ओ भाई अरे एक उसको, और तेरे क्लास में लड़का नहीं था जो आई थिंक चला गया कॉलेज छोड़ के, वो कुछ जो लाखों रुपए खर्च कर दिया था पबजी पे भाई, पबजी के स्किन्स वगैरह, याद है? अरे हाँ छुटकू सेठ हाँ, लड़का था मेरे क्लास में, नाम याद नहीं आ रहा मेरे को उसका, मेरे आर्यन आर्यन लोग के साथ रहता था। हाँ हाँ हाँ, ये राहुल और लोग साथ रहता था, क्या नाम हम्म। था यार उसका। वो बंदा भाई बहुत पैसा खर्चा किया है वो, दर चूतिया, मतलब अलग ही लगता था भाई मेरे को। खैर लेकिन उसका उतना वो नहीं, मेरे साथ ज्यादा घुमा नहीं है वो, इन लोग के साथ घूमता था, ये राहुल और लोग के साथ घूमता था ज्यादा। तो बता इसका पहले क्या बात कर रहे थे अपन, खाना खाना के बाद पहले। हाँ ना।
नहीं उसके पहले का खाना बात का करें। पहले हाँ वो अवैध रूम कब्जा। वाला स्टोरी। हाँ तो रूम में फिर उस टाइम मेरे को आए बाय रूम दे दिया यार। तो मैं बोला भाई ऐसे तो नहीं चलेगा। तो 8th फ्लोर खाली था। 8th फ्लोर में बंदे लोग इकट्ठा नहीं किए, तो जो शिवांश जो है वो मेरे को बोला कि भाई नीचे कमरा खाली है और तू और मैं चलते हैं और कर लेते हैं अवैध कब्जा है। तो मैं बोला ठीक है भाई। तो गए और हम लोग सीधा कमरा लिए और दहाड़ते हुए घुस गए, अपना सामान वामान सेटअप करके पूरे फ्लोर पे खाली हम 2 लोग रह रहे हैं। तो वही वाला कमरा लिए थे जिसमें तू मैं रहते थे ना, उसके जस्ट नीचे वाला। हम लोग को देखा देखी और लौंडे आके घुसने लग गए भाई। हैं 3-3 4-4 तो बिहार के लौंडे थे, एक बिहारिया टॉपर भी था। तो 3-3 4-4। सिविल हाँ इंजीनियरिंग वाले ना। मोटा मोटा। अच्छा ये देखो सालों को कि आए तो भाई ठीक है, लो कमरा लेकिन थोड़ा डिसेंसी रखो यार। आए एक आदमी पर पर्सन पर कमरा, ऐसा थोड़ी होता है भाई। एक एक आदमी एक एक कमरा लेके अपना रहने लग गया, मतलब ऐसे अबे कम से कम 2-2 कर लो। तो उसमें फिर आराम से रहना शुरू किया। अब हमारा देखा देखी फिर ऐसा भेड़ चाल, सबके सब आ गए साले। अब सब आ गए। अबे यार इसे भगवान के तो एक लौंडा सस्पेंड हुआ था, उसके उसकी तक कहानी चली जाएगी। अब कितना टाइम हो गया अपने को, अपन कब से बैठे हैं? हाँ आई थिंक 45 मिनट हुआ होगा, 2 45 2:15 मिनट से हुआ बैठे होगा। हैं। हम्म। क्या किया जाए, कॉलेज का किस्सा सुना दिया जाए। काहे कि ये किस्सा ना बहुत ना लंबा तो है। बहुत लंबा है, काहे कि यहाँ पे एक लौंडा है विद्रोही करके, उसका सस्पेंशन से लेके यहाँ इलाहाबाद के एक आध चूतिया मिला था मेरे को, उसको लेके और बिहार का भी एक चूतिया मिला था मेरे को, उसको लेके SRM की जो हॉस्टल की लाइट मैंने बंद करवा दी थी ना, ये स्टोरी वहां तक जा रही है। अगर इसको मैं चालू कर दूंगा अभी तो कम से कम वो आधा आधा घंटा 45 मिनट खींचने वाली कहानी। इतना उसको लंबा किसी वीडियो डालोगे? नहीं नहीं इतने अबे वैसे भी 1 घंटा होने पर, तो इसमें इसके अलावा अपन दूसरा कुछ वो कर लेते हैं। एक लौंडा आज कमेंट किया था यार, एक पुराने वाले पॉडकास्ट में कमेंट किया है कि मैं इस ब्रांच में हूँ और मेरे को थोड़ा करियर के लिए वो बता दो कि इसका थोड़ा कौन से करियर ही कर ब्रांच लेते में? हैं। कौन सी वो तो ब्रांच? इसी ब्रांच में है ना, मैं उसको क्या ही बताता, अपन तो CSE वाले थे। हाँ तो इसी है तो एलिजिबल तो होते हैं भाई वो सॉफ्टवेयर कंपनीज में बैठ सकता है। नहीं उसको डिसेंट पैकेज चाहिए, उसको ऐसा थोड़ी कि मेरे को सॉफ्टवेयर कंपनी चाहिए, अभी अभी एडमिशन हुआ है उसको। तुम अपनी तरफ तेरे को से पता है ना मतलब अपने कॉलेज में कंपनीज तो भाई जो आ रही है आईटीज की आती हैं, कितनी ही आती है भाई, कोर कंपनीज, कोर कोर ब्रांच वाली नहीं आती है ना, तो ऑप्शन वही है भाई, सॉफ्टवेयर कंपनी में बैठे आराम हम्म, से ले जाएगा भाई 6-7 लाख 8 लाख का पैकेज, अगर हम्म, पहले से ध्यान दे तो एंड एंड में हम्म, जाएगा तो फिर वही मास में घुसेगा। पहले से दे अगर मास ध्यान। मास गंदा लगता है भाई। मतलब मास का ऐसा है ना कि अबे देख जो भी है अपॉर्चुनिटी है, मान मतलब अपॉर्चुनिटी तो बाद में मिल जानी है, मेरे को पता है वो सब। बट मैं बोलता हूँ मास करना जल्दी छोड़ो यार। काहे कि धन बड़ा कम है यार उसमें, बट इन कंपैरिजन टू वो लड़के और काम ज्यादा है भाई, धन काम कम है ज्यादा काम ज्यादा है। अदर है। कंपनीज कौन से ईयर में लड़का अभी? वो वाला तो फर्स्ट ईयर का ही था ना। खाली उसकी मैं जनरल बात कर रहा हूँ, खाली उसकी नहीं कर रहा हूँ कि सबके लिए अपन किस तरह का वो दे सकते देख। लेकिन मैं ये बोलूंगा ना कि जैसे जो मास में भी बंदा है ना, वो भी ठीक है, बहुत अच्छा है उनके मुकाबले। जो मास में जिनकी कम, प्लेसमेंट। मास नहीं नहीं, जो मास में कम पैसा मिलता है बोल के कुछ प्लेसमेंट नहीं किए, समझ रहे हो? हम्म। क्योंकि यार किसी किस उम्र में है अभी, कितना ठीक है, ज्यादा कम तेरा पैसा तुम्हारी जिंदगी, बढ़ जाएगा पैसा वही ना। कम से जॉब कम होना तुम जरूरी मेहनत है तो भाई। किए। जॉब होना जरूरी है, और अब एक्सपीरियंस सबसे बड़ा मतलब मूल्य रखता है इन रोल सब चीजों प्ले में। करता। कि भाई उसको जहां भी वो काम किया है, एक्सपीरियंस तो बना लिया ना अच्छा। हम्म। तो हम्म। उन लौंडों से तो बेहतर है मास वाले जो जो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। कुछ भी ना करने वाले बड़े घटिया लौंडे होते हैं। बहुत बेकार मेरे है। को कुछ तो मैं करो। ये मानता हूँ ना भाई कि एक उम्र में आने के बाद ना तुम अब भी घर में बैठ के रोटी तोड़ रहे हो,
तुमसे ज्यादा बेकार आदमी कोई नहीं हो सकता। तुम्हारी भाई ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई, अब तो कमाना शुरू कर दो। वही अब ना यार। कितना, कब तक घर वाले इंतजार करेंगे? अभी ये देख, अबे दिक्कत ये ना, ये ज्यादातर ना ये घर में बैठने वाले ये वो होते हैं जिनका अहंकार लात मार रहा होता है इनके अहंकार, सर पे, कि सही बात बोल रहे हो। साला मैं ये कर लूंगा तो यार ऐसे मेरे 21-22 हजार रुपया पाऊंगा महीने में। अबे बेटे, वो उतना तो पा रहा है, तू तो उतना भी नहीं पा रहा है। वो कुछ तो कर रहा है, तू उसको कैसे नीची नजरों से देख सकता है? वही, वो कल पैसा 50,000 कमाने लगेगा, तुम वहीं बैठे रह जाओगे। और पैसा कौड़ी भाई, जो आदमी जितना कमाए वो अपना खा रहा है, अपनी जिंदगी जिएगा। समाज को दिखाने के लिए पैसा पैसा करते रहोगे तो तुम कभी सेटिस्फेक्शन पे आओगे ही नहीं। जितना भी कमा रहे हो मस्त कमा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो अहंकार वाला बात है ना भाई, अब देख जैसे तेरा वो एमबीए चाय वाला वो लड़का, उसका ये है ना कि चाय बेचता था भाई। वो एमबीए में करने के बाद ही चाय बेच रहा था शायद ना। अब वो चाय बेचने के टाइम में ये सोचता कि भाई मैं तो इंजीनियरिंग कर लिया हूँ, एमबीए कर लिया हूँ, अब मैं चाय कैसे बेचूं? अगर उसके सर पे अहंकार लात मारता तो आज वो इतना बड़ा बिजनेसमैन नहीं होता। तो ये जो लौंडे जो बैठे रहते हैं ना भाई की, अरे पैसा कम है, अरे यहाँ इज्जत नहीं है, यहाँ अरे यार उम्र क्या है अभी हम लोग की? वही वही 45 की उम्र में जाके तू पूछेगा कि भैया धरती गोल है क्या, तो तेरे को सब चूतिया बोलेंगे। लेकिन वही सवाल तू बहुत छोटा है, 5 साल 4 साल का बच्चा पूछता है तो लोग क्या बोलते हैं? कितना क्यूरियस आदमी है। और मैं बोलता हूँ तू 23 की उम्र में पूछ लेगा ना, तो तेरे को चूतिया बोलेंगे लेकिन जवाब बता देंगे और तेरी बेइज्जती नहीं होगी। काहे कि तू 30 में बता तो पाएगा ना कि भाई दुनिया गोल है, और हंस के ये किस्सा बताएगा कि मैं तो 23 में पूछ रहा था सबसे। तो मैं बोलता हूँ भाई ये अहंकारी लोग ना जिंदगी में कुछ नहीं सीख सकते। कि क्योंकि उन लोग के हमेशा मन में डर रहता है, अरे यार हम ये सवाल पूछ दें, अपनी इमेज का बारा बहुत पड़ा रहता है। ये सवाल पूछ लूंगा या ये बोल दूंगा तो कहाँ जाएगा? उसी जगह सोच कि कोई लौंडा जिसको फर्क ही नहीं पड़ता, जैसे आजकल लोग बोलते हैं ना, आई डोंट गिव अ फक व्हाट पीपल थिंक अबाउट मी। ये कोट बना इसलिए नहीं था कि तुम चूतिए बन जाओ, कि तुम सड़क पर नंगा नाचो और बोलो कि आई डोंट गिव अ फक व्हाट पीपल थिंक अबाउट मी। ये कोट उसके लिए नहीं है, ये इसके लिए था कि तुम जितनी भी जिज्ञासाएं हैं, जितना भी मन में विचार आता है, लोगों से पूछ डालो कि भाई बता ना ये क्या होगा। ये अपने इमेज की चिंता मत करो, एटलीस्ट इस जवानी की उम्र में तो ना ही करो। सोच वो लौंडा कितना ग्रोथ करेगा जो इस ऐसा एटीट्यूड लेके चलेगा कि भाई मेरे को फर्क नहीं पड़ता, बस मेरे को वो समझ में तो आ जाए कम से कम। वैसे लौंडे बहुत आगे बढ़ते हैं भाई। बात तो है। आखिरी एक एडवाइस दे दो लौंडो को करियर वरियर वाला, फिर बंद करते हैं, फिर उसको बहुत लंबा चलती है। अरे अभी तो टाइम है भाई, उसका फर्स्ट ईयर में ही तो है। अभी अभी वही मैं भी समझा, उसको यही बोल रहा था। अभी अभी एंजॉय करने बोलो। क्योंकि अभी ज्यादा प्रेशर लेगा ना, और लास्ट में जाके फिर डाउन हो जाएगा तो फिर कोई मतलब थोड़ी है। लास्ट और में क्या भाई है। लास्ट का एक ईयर मेहनत कर ले, बाकी अभी जैसे चल रही है चल ले। कोडिंग वोडिंग करे, ध्यान दे थोड़ा बहुत, बाकी सब हो ही जाता। ये कोडिंग, अबे देख जो भी ब्रांच का लड़का है, जहाँ का भी है, अपन लोग तो ये वैसे यार आज वाले वीडियो में कोटा ही का इतना खींच दिए ना कि कॉलेज वाला अलग निकालना पड़ेगा लग रहा है मेरे को। हाँ, कोटवा अरे वाला नहीं बहुत हो खींच पाएगा दिया। 1 घंटे में दोनों। एक काम करेंगे, अगला करेंगे जिसमें हम्म। कॉलेज और तेरा ये करियर प्लेसमेंट का वगैरह। धरते हैं। हाँ करियर प्लेसमेंट जो भी है ये सब वाला तब करेंगे। कहे कि अभी निकम्मापन देखे हैं लोग पूरा स्टोरी में अपन लोग का। कम से कम जो थोड़ा बहुत ठीक ठाक हुआ है वो अगले में बता दिया गया है नहीं। निकम्मा आदमी ही सही सलाह दे पाता है भाई। निकम्मा से जो हम्म। ठीक ठाक उभर के आ गया बाहर ना, वही बेटर सलाह दे सकता है। हाँ सही सक्सेसफुल बात आदमी को फेल्योर पता ही नहीं भाई ना, वो जानता ही नहीं कि फेल्योर क्या चीज होती है और कैसे है। उससे बाहर निकलना है। वो क्या सलाह देगा? सही बात। खैर मैं टॉपिक वॉपिक मुद्दा तो बहुत है, बहुत सारी वो है। मैं तो एक ये है इसमें पूरा लिखे रहता हूँ आजकल एक से एक चीज। इसको वीडियो बंद कर देते हैं, लेकिन
जाने से पहले ना एक कविता मैं सुनाऊंगा, क्योंकि पिछले वीडियो में मैं सुनाया था। और स्टेटस डालने से कोई साला, एक बार इंस्टाग्राम चलाता था मैं एक जमाने में, तो डाला था इसमें स्टेटस मतलब फोटो डाला था इंस्टाग्राम पे, और बहुत भाई बहुत ऊंची कविता थी वो मेरे हिसाब से तो। और उसमें एक दोस्त का कमेंट आ रहा है, भाई तुम हिंदी संस्कृत के विद्यार्थी क्यों नहीं बन जाते? मैं सोचा रिप्लाई किया है, अंकल जॉन फ्रॉम बाराबंकी, थैंक यू, लेकिन रहने को बोला। तो कहाँ कौन सा सुनाऊं मैं वैसे? सुना दो भाई जो अच्छी हो। अबे मेरे को तो याद है वैसे, एक तो मैं वो जो मैं लिखा था बहुत पहले लिखा था, मैं कार लंबी चलाऊंगा करके। सुना है तू कार ये वाला? लंबी चलो। सुना हुआ है ना? स्टोरी में देखा था मैं, हाँ। हाँ, ये मतलब उसका मैं पहले सुना देता हूँ पूरा। प्रदूषण और वाला कि ये था कि मैं कार लंबी चलाऊंगा, मैं वर्षों पहले मरे जीव से खूब तेल निकलवाऊंगा, अनेक सिक्के खनखनाऊंगा, इस खनखनाहट की धुन में मैं खुद बहरा हो जाऊंगा, पर मैं कार लंबी चलाऊंगा। ए वन माने जंगलों से बोल रहा है वो, कि ए वन माना तुझसे सांस है मेरी, फलछाओं दोगे विश्वास है मेरी, मैं फिर भी तुमको काटूंगा, हर हिस्सा बेच के बांटूंगा, हर बीज पे तेरे बजरी मार के मैं लंबी सड़क बनाऊंगा, मैं कार लंबी चलाऊंगा। फिर उसके बाद कार आ जाती है तो उसकी वो बनाता है कि जब कार मेरी आ जाएगी, मैं खूब ध्वनि बढ़ाऊंगा, मैं रफ्तार से बतियाऊंगा, फिर सड़क किनारे किसी पाठशाला में मैं शपथ ग्रहण कराऊंगा कि आज से प्रण लेता हूँ, मैं प्रदूषण नहीं फैलाऊंगा, मैं कार लंबी चलाऊंगा। तो ये लिखा था भाई मैं उस समय। और मतलब पूरा वही। बहुत सही लिखे हो भाई, हाँ, बहुत सही लिखे हो। मतलब बहुत पहले लिखा था इसको, तो वो थोड़ा आदमी का दोगलापन का हिसाब में था, शपथ ग्रहण कराऊंगा वाला जो थिंकिंग था उसमें, कि प्रदूषण नहीं फैलाएंगे बोल के, और कार वार वाला। चलो भाई फिर। एक चीज नोटिस किया, तुम्हारा रजिस्ट्रेशन नंबर आ रहा है नाम के बाद। अरे भाई। चलो अगले में इसको ना चलो, क्या ही कर लेगा कोई। चलो ठीक। चल ठीक है चलो, भाई। बढ़िया लगा। हाँ, बाय मैं बाय। मीटिंग एंड कर देता हूँ। चलो, चल बाय भाई। बाय।